बीजेपी बिहार में इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है। इन 20 सीटों में से 2 सीट पारस गुट के सांसद को आवंटित किया जाएगा, लेकिन उन्हें बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होगा। कहा जा रहा है कि पारस गुट को दिए जा रहे 2 सीट में से एक प्रिंस राज और दूसरा सूरजभान सिंह की पत्नी को दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को सरकार में अलग तरह की भूमिका दी जा सकती है, जिसके लिए अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये लगभग तय हो चुका है। लोजपा रामविलास गुट 5 लोकसभा सीट के अलावा एक राज्यसभा सीटों की भी मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी राज्यसभा के लिए तैयार नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि लोजपा रामविलास फिलहाल 5 सीटों पर आवंटित किए जाने के बाद एनडीए में ही बने रहने का मन बना रही है। पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटें आवंटित करने का फैसला कर चुकी है। कहा जा रहा है कि जेडीयू भी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयार है। बिहार में नीतीश कुमार साल 2025 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटों पर ही समझौता इस बार करना पड़ेगा। बीजेपी के एक दूसरे नेता के मुताबिक जेडीयू को दी जाने वाली 12 सीटों में भी कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को लड़ाने की तैयारी कर रही है, जिस पर जेडीयू तैयार नहीं हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच इसी मसले पर पेंच फंसा हुआ है, जिसे जल्द सुलझा लेने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सर्वे का हवाला देकर अपने घटक दलों को यह समझाने में सफल रही है कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना उम्मीदवारों की जीत ज्यादा सुनिश्चित करेगी। इसलिए पारस गुट के 2 उम्मीदवार हो या जेडीयू को कम सीटें देने की बात हो, इन दोनों मसले पर बीजेपी के घटक दल लगभग तैयार हो चुके हैं। रालोसपा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में ही रहेंगे। विश्वास मत के दरमियान जीतन राम मांझी ने अपना फोन बंद कर एनडीए की सिरदर्द बढ़ा दी थी, लेकिन नित्यानंद राय को उनके घर भेजकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें मना लिया था। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में 2 मंत्री पद की चाहत रखते हैं, जबकि उनकी इच्छा राज्यसभा में 1 सीट पाने की थी, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी ने अपने कोटे से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ा दी। जीतन राम मांझी फिलहाल मान गए हैं, उन्हें गया का 1 सीट दिया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा कहकर उन्हें एनडीए में बने रहने के लिए मनाया गया है। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। उन्हें एनडीए की तरफ से 2 लोकसभा सीटें देने का फैसला लिया जा चुका है। जाहिर है बिहार में नई राजनीतिक परिस्थितियों में तमाम छोटे घटक दलों को थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद रालोसपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दोनों एनडीए में ही बने रहकर चुनाव लड़ने को लेकर भी लगभग तैयार हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की एंट्री के बाद इंडिया गठबंधन काफी कमजोर हुआ है, इसलिए एनडीए की तरफ से जो भी सीटें घटक दलों को आवंटित हो रही हैं, उसमें उनकी जीत की उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।